नारद जी को 84 लाख योनियों में जाने का श्राप किसने दिया, ये मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु लोक में गए। वहाँ विष्णु लोक में सभा चल रही थी। तो नारद जी से कहा कि आप इस सभा में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुमने गुरु नहीं बनाए हैं। तो विष्णु भगवान जी से नारद जी पूछने लगे कि मैं तो सबसे बड़ा गुरु हूँ और मुझ जैसा कोई, मुझसे बड़ा कोई गुरु है भी नहीं है कहीं भी, तो मैं किसे गुरु बनाऊँ? कि नहीं, मृत्युलोक में जाओ और शरीरधारी किसी भी मनुष्य को गुरु बनाओ, तभी आप इस सभा में बैठने के अधिकारी बन सकते हो। लेकिन नारद जी मृत्युलोक में गए, सब जगह देखा, उनसे बड़ा ज्ञानी उनको कोई नहीं मिला। तो नारद जी फिर विष्णु लोक में गए। उन्होंने विष्णु भगवान जी से कहा कि भगवान, मैं अनेक, कहते मृत्युलोक में अनेक मनुष्यों से मिला, बड़े बड़े संतों से मिला, लेकिन मुझसे ज़्यादा बड़ा ज्ञानी कोई नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? इस समस्या का समाधान बतलाइए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा है, आप मृत्युलोक में जाइए, मृत्युलोक में जाकर के रात को सोना और सुबह उठते के साथ ही जो भी मिले प्रथम व्यक्ति, जिसको भी तुम उठ करके देखो, उसको गुरु बना लेना। नारद जी समुद्र के किनारे जाकर के सो गए और सुबह उठते के साथ ही उसने क्या देखा कि वहाँ पर एक मछेरा जाल लेकर के समुद्र की तरफ जा रहा था। तो नारद जी ने उस मछेरे को गुरुजी कह करके उसके चरण पकड़ लिए। अब मछेरे ने कहा कि आप मुझे गुरु क्यों कह रहे हो? मैं तो बहुत बड़ा पापी आदमी हूँ। प्रातःकाल उठते ही मेरा काम है मछलियों को पकड़ना और उनको बेच करके अपनी जीविका को चलाना। उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने कहा है कि जो भी सुबह उठेगा, जिसका चेहरा देखोगे उसको गुरु बना लेना। कि मैं अंगूठा छाप हूँ, कल को कोई मुसीबत में पड़ जाओगे तो फिर मुझसे मत कहना। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ मेरे गुरु बन जाइए। तो मछेरे ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा गुरु बन तो जाता हूँ, लेकिन अगर मुसीबत आई तो फिर मुझसे अभिलाषा मत रखना कि फिर मैं उसको निभास पाऊँ। नहीं, कोई बात नहीं है। अब नारद जी विष्णु लोक गए। उन्होंने कहा विष्णु भगवान जी से कि मैं गुरु बना करके आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गुरु बना के आए हो तो कहाँ पर? कि मृत्युलोक में। कि भगवान गुरु तो बना लिए, लेकिन लेकिन सब सुनते के साथ ही विष्णु भगवान जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि गुरु के लिए लेकिन, किंतु परंतु जो लगाता है उसे 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। अब जाओ तुम 84 लाख योनियों में भटको। तब नारद जी बोले कि भगवान मुझे क्षमा करें, मुझे इसका उपाय बताएं कि मैं इससे कैसे पार उतर सकता हूँ, इसको कैसे काट सकता हूँ। कि ये तो आपके गुरु जी ही बता सकते हैं। अब अपने गुरु के पास जाइए और जब वो गुरु जी इसका उपाय बताएंगे। नारद जी मृत्युलोक में अपने गुरु जी मछेरे के पास पहुँचे। उन्होंने फिर बताया कि इस तरह की घटना घटित हुई है। तब मछेरे ने कहा कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं अंगूठा छाप हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कल को कोई मुसीबत आ जाती है तो मैं फिर उस मुसीबत में काम कैसे आऊँगा? मुझे तो कुछ पता नहीं है। कि नहीं, उन्होंने कहा है भगवान ने कि तुम्हारे गुरुजी ही समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और मछेरा था, उसने क्या काम किया? उन्होंने कहा कि ये 84 लाख योनियों में कहा है, तो 84 लाइन खींच दी और कहा कि जैसे मैं यहाँ 84 लाइन खींच रहा हूँ,
ऐसे ही विष्णु भगवान की सभा में जाकर के 84 लाइन खींच देना और लोटपोट होना शुरू हो जाना। इससे लकीरें मिटेंगी और विष्णु भगवान जी पूछेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो कहना कि मैं अपनी 84 लाख योनि काट रहा हूँ। तो भगवान कहेंगे कि ऐसे नहीं कटती है 84 लाख योनि। तो कहना कि मेरे गुरुजी ने बताया है कि ऐसे ही कटती है। तो नारद जी विष्णुलोक में गए, वहाँ पे 84 लाख कहते हैं 84 लाइन खींची और लोटपोट होनी शुरू हो गए विष्णु भगवान जी की सभा में। विष्णु भगवान जी बोले कि ये आप क्या कर रहे हैं कि मैं 84 लाख योनि काट रहा हूँ, क्योंकि ऐसे थोड़ी कटती है, कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि 84 लाख योनि ऐसे ही कटती है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे गुरुजी ने कहा है तो उसको मैं भी नहीं टाल सकता, अब तुम्हारी 84 कट गई। तो ये नारद जी ने जब लेकिन शब्द का प्रयोग किया था उसका ये श्राप था और उससे ये मुक्ति का उपाय था। जो गुरुजी कह दें उसको भगवान भी नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि गुरु ही आपको ऊपर उठा सकता है और गुरु ही आपको नीचे गिरा सकता है, ये मैं नहीं। सुंदरकांड में भी लिखा है क्या, सचिव वेद गुरु प्रिय बोले भयास। इसलिए सचिव और वेद और गुरु ये तुमसे जितना प्रेम से बोलेंगे तो समझ लो कि तुम्हारे लिए एक नया खतरा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।